वेलकम बैक टू माई चैनल और मुझे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के ब्लॉग में मेरे साथ है जिया। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने चाइल्डहुड के बारे में कि हमारा चाइल्डहुड कैसे रहा है। मतलब बचपन में हम नानी के घर जाते थे तो वहाँ पे जिया रहती थी और हमने बचपन में मतलब बहुत मज़े किए हैं, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी। एक बहुत ही क्रेज़ी स्टोरी थी हमारी। मतलब कि हम एक गेम खेलते थे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ बैकग्राउंड का, कि हम लोग 4 बहनें हैं, मतलब कि कज़न वगैरह। तो सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरी एक बहन है, फिर जिया है, फिर एक और कज़न है। तो हम 4 थे। तो सबसे बड़ी मैं थी और मैं बहुत ही मतलब मेरा ये रहता था कि मैं इनको किसी भी तरह से कंट्रोल कर लूँ, तीनों को। You have to do it. Bro, you fought election. Hmm. तो हम लोग एक गेम खेलते थे। वो गेम मैंने खुद ही बनाया था कि ऐसा ऐसा गेम होगा और तुम ये रोल प्ले करोगे, मैं ये रोल प्ले करूँगी। तो उसमें मैं बनती थी महारानी। मैं तेरी क्वीन आवे दिल दी कलीन आवे। और ये तीनों मेरे नौकर बनते थे। और तो वो उस गेम का नाम ही मैंने रख दिया था महारानी नौकरानी, ठीक है। और मैंने मतलब ये गेम हमने इतना खेला हुआ और मुझे इतना पसंद था कि एक बार हमारे मतलब मैं 5th क्लास में थी उस टाइम पे। 5th क्लास में मेरी टीचर ने बोला कि घर इस बार की समर वेकेशन में तुम लोग एक स्किट मतलब तैयार करके लाना। तो वो स्किट में मैंने ये बताया सबको कि मैं ये गेम खेलती हूँ तो हम यही स्किट करेंगे। मुझे इतना पसंद था वो। और उसमें भी मैं स्कूल वाले स्किट में भी मैं खुद को महारानी बनाया, मैंने बाकी सबको नौकर बनाया। You have to do it. Bro. तो ऐसी स्टोरी थी उसकी। स्टोरी ये थी कि मैं होती थी महारानी और ये रहती थी मेरी दो, इसमें से मेरे नौकर रहेंगे जो मेरे अपने मतलब मेरे महल के अंदर ही मुझसे काम करेंगे। तो मैं एक जगह बैठी रहती थी, इनसे मैं पानी मंगवाती थी, कुछ खाने के लिए मंगवाती थी, अपने पैर दबवाती थी, अपनी सेवा कराती थी। अब मुझे हवा करो, अब मुझे वो करो, ये सब करवाती थी इनसे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है। और ये बेचारे बहुत परेशान रहते थे मुझसे कि मतलब क्योंकि कोई कितना ही सहेगा भाई। तो गुस्सा तो इनको भी आता था अंदर अंदर, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि वरना फिर मुझसे पिट जाएंगे। तो फिर हम ऐसे गेम खेलते थे। और तो इसमें से जो एक जना होगा, मैं 2 जने तो मेरे महल के अंदर ही पहले से काम कर रहे होंगे, फिर एक जना एक गरीब लड़की बन के आएगा, ठीक है, महल में आएगी, मतलब सॉरी, तो आएगी महल में गरीब बन के। और फिर वो कहेगी कि मुझे प्लीज़ नौकरी दे दो, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे करके। और वो फिर मतलब हमारे महल में आ जाएगी, वो फिर तीसरी नौकरानी हो जाएगी। फिर मैं इन दोनों को बोलूँगी कि हाँ उसको ट्रेन करो, ये करो, वो करो। और फिर वो जो तीसरी नौकरानी होगी नई जो आई है, वो हमें मतलब वो करेगी, मतलब मुझे पटाने की कोशिश करेगी। तो वो मुझे इम्प्रेस करेगी किसी भी तरह से। और इन दोनों को जो ऑलरेडी मतलब महल में है, उन दोनों की इमेज ख़राब करने की कोशिश करेगी वो। ऐसा कुछ होगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते मुझे उस वाली पे ज़्यादा विश्वास हो जाएगा और इन पे नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये मेरी बहुत ऑनेस्ट नौकरानी बनती थी। मतलब कि बहुत प्रिय नौकरानी। तो फिर ये सबसे अच्छी होगी जैसे नेचर वाइज। और फिर क्या होता था कि मतलब वो क्या करती थी मेरे खिलाफ, मतलब कुछ ऐसा प्लान करेगी कि मुझे मारने की कोशिश करेगी, मतलब मेरे खाने में जहर डाल के ऐसा कुछ प्लान करेगी। और फिर मुझे वो खाने के लिए देगी, लेकिन इसको पता चल जाएगा कि उसने ऐसा कुछ किया है, वो मारने का ट्राई कर रही है। और फिर क्या होता था, फिर वो जब मेरे लिए खाने के लिए लाती थी, फिर तो खाती थी उसको। ये तो नहीं मुझे आ रही। तो ऐसा कुछ होता था कि मतलब ये खाती थी या फिर मुझे बचाती थी। फिर हम उसको ट्राई, मतलब इसने बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो फिर हम ऑफकोर्स उसको मैं नहीं खाऊंगी, तो हम किसी और चीज़ पे उसको टेस्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ होता था। फिर इसकी असलियत सामने आ जाएगी, फिर मैं उसको निकाल दूंगी वहाँ से और ये फिर से मेरी प्रिया नौकरानी बन जाएगी। ऐसा हम गेम खेलते थे। तो ये गेम तो हम बहुत खेलते थे और इसमें मेरे तो मज़े रहते थे, लेकिन बेचारे ये लोग पिस जाते थे। और कोई स्टोरी? जैसे ये वाला गेम है तो ऐसे ही हम एक और गेम खेलते थे जो कि हॉरर गेम होता था। हाँ। तो उसमें आंचल दीदी चंद्रमुखी बनती थी। हाँ, क्योंकि बड़ी गई थी तो अफवाह ही बनेगी। और तो जैसे आंचल दी, और क्योंकि आंचल दी को पहले गुस्सा भी जल्दी आता था, तो उस कैरेक्टर में आंचल दी सूट करती थी, तो और अच्छे से भी कर लेती थी एक्टिंग ना। तो फिर हम तीनों, मतलब हम 4 कज़न थे जैसे कि आपको दीदी ने भी बताया।
तो हम 3 जो रहते थे वो हम क्या करते थे कि बेड में सो गए और चंद्रमुखी, और हम पूरी रूम की लाइट बंद कर देते थे, दरवाज़ा भी बंद कर देते थे। और फिर उसके बाद दीदी चंद्रमुखी करके लाइक साउंड निकालेगी, छन 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 छन, और फिर इधर आएगी, और हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे क्योंकि हम छोटे थे, अब कौन डर रहेंगी, और दीदी हमें और भी ज़्यादा डराने की कोशिश करती थी। तो ये भी एक गेम था और बहुत मज़ा आता था हमें इसमें। तो हम बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा। और एक स्टोरी और है, एक बार मतलब हम क्या करते थे, हम 4 कज़न थे, तो हम ग्रुप बना लेते थे जब हमारी लड़ाई होती थी। तो 2 कज़न एक साथ और 2 कज़न एक साथ, मतलब 2 कज़न एक दूसरे, उनकी चुगली हम दोनों कर रहे हैं और हमारी चुगली वो दोनों कर रहे हैं, लाइक हम ऐसा करते थे। और जिया और मैं मोस्टली पेयर में रहते थे, बिल्कुल, और हमेशा। सेजल और अंशिका पेयर में रहते थे, हमेशा ऐसे होता था। और क्योंकि मैं दीदी के साथ ही रहती थी हमेशा, तो ऑफकोर्स मैं मतलब मैं उन्हीं के साथ रहती थी। और हम दोनों बहुत सिमिलर है, मतलब कि हमारा नेचर भी बहुत सिमिलर है, शक्ल भी बहुत लोग बोलते सिमिलर है। और तो क्योंकि हमारा सिमिलर नेचर था तो हमारी थिंकिंग भी सेम थी। और वो दोनों ऐसी थी, सेजल और अंशिका ऐसी थी, उनको बहुत जल्दी वो खिलच जाती थी, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये तो मेरी सहलती थी, लेकिन वो दोनों नहीं चाहती थी, तो वो दोनों अलग हो जाती थी। हाँ, तो ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं शायद किसी बात से मैंने कुछ गलत कर दिया था, या फिर मैं गुस्सा हो गई थी, कुछ ऐसा हो गया था, और दीदी को गुस्सा आ गया। तो दीदी ने बोला कि तो हमारे साथ नहीं खेलेगी, तू निकल। तो लाइक मतलब ऐसा बोला। तो फिर गई नहीं, मैं रोने लग गई वहीं पे। क्योंकि मुझे ग्रुप से जाना नहीं था, मुझे दीदी के साथ ही खेलना था, मुझे ग्रुप से अलग नहीं होना था। तो फिर ऐसे ही मैं रोने लग गई, और दीदी ने बोला ठीक है, तुझे मैं एक मौका में देती हूँ। मैं 10 तक काउंट करूँगी, अगर तू उठ गई 10 तक तू उठ गई और तूने मुझे सॉरी बोल दिया, तो तू नहीं जाएगी, मतलब मैं तुझे माफ़ कर दूंगी, और अगर नहीं उठी तो नहीं। तो मैं ऐसे मतलब ऐसे सो रखी थी, तो मेरा सर नीचे था, मतलब हेड डाउन करना था ऐसे करके। हाँ, मैंने हेड डाउन किया हुआ था, और फिर मैं ऐसे रो रही थी, और फिर दीदी ने मतलब ऐसे काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3 करके। तो जैसे काउंटिंग चल रही थी, और मतलब मेरा मतलब इतना खतरनाक उस टाइम मेरा इनके ऊपर खौफ था कि मतलब मुझे लगता था कि 3 बोलने तक तो एकदम उठ जाएंगे, मुझे पता था। तो उस दिन ये नहीं उठी। हाँ, और तो मैं मतलब नहीं उठी। और अंशिका और सेल मुझे डिसअपॉइंट कर सकते थे, क्योंकि वो दोनों थोड़ा सा मतलब ऐसे थे कि मतलब कभी कभी उनको गुस्सा आता था, लेकिन ये मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करती थी, ये मेरी सुनती थी। और उस दिन मैंने 3 गिन लिया, ये उठ ही नहीं रही। मेरा गुस्सा बिल्कुल हाई होता जा रहा है, लेकिन इसका सिनेरियो कुछ और था। हाँ, तो मेरा ये था कि मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि मतलब मैं उठूँ और एकदम से दीदी को हक कर लूँ। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब मुझे हिम्मत तो हो नहीं रही थी, ठीक है। तो फिर हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे ऐसे। तो जैसे मैं हेड डाउन की हुई थी और मैं रो रही थी, तो फिर दीदी ने ऐसे काउंटिंग करती गई और 9 तक बजी। और फिर मतलब मैंने बोल के अब तो 10 तक होने वाला है, मैं उठ जाती एकदम से। तो फिर मेरे को अंदर से वैसा मैं उठी और एकदम से दीदी को हक कर लिया। तो फिर दीदी ने मुझे हक किया, फिर उसके बाद बोलने लगी कि तू 9 पे ही क्यों उठी, तू पहले भी तो उठ सकती थी। अब तो 9 पे ही क्यों उठी, मतलब फिर उसी बात से दीदी ज्यादा गुस्सा। मुझे ये नहीं है कि उसने मुझे आके मतलब हक कर लिया या फिर उसने मतलब मेरी बात मान ली। मुझे ये है कि इसने 9 तक कैसे वेट किया। मतलब इसने मुझे मतलब मेरा मतलब गुस्सा इतना था, मेरी ईगो इतनी थी कि मुझे लग रहा है कि भाई इसने 9 तक वेट किया मेरा बोलने का। इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसी है कि 9 तक वेट कर रही है, इसको 3 पे आ जाना चाहिए था। मेरे अंदर ही चल रहा था। अब इतनी बुरी थी यार। तो मतलब ऐसा हुआ था, और वो चीज़ भी मुझे याद है। और एक चीज़ थी कि मतलब हम कज़न्स का ग्रुप था। तो जब भी मतलब दीदी लोग आते थे, मैं तो बकारना में रहती थी, मतलब हमारा गांव है, तो गांव में रहती थी। तो जब भी दीदी लोग समर वेकेशंस पे गांव आते थे, तो हमारा ये था कि जिस दिन ये जाएंगे उस दिन हम सब इकट्ठे होंगे और हम चारों मिलके मतलब बहुत रोते थे। हाँ। और जो सिंगर थी, जो सैड सॉन्ग्स जो सिंगर थी वो दीदी थी, तो सैड मतलब दीदी ऐसे गाना गाती मैं थी। करती थी, मेरा खुद तो मूड खराब रहता था कि मैं अगले दिन जा रही हूँ, इसका तो घर वहीं पे है, लेकिन हमारा नहीं था। तो हम तीनों जो मतलब अंशिका, मैं और सेजल, हम तीनों अपने अपने घर जाते थे। और मेरा तो बहुत मूड खराब रहता था। हम 1 महीने तक रहते थे वहाँ पे और इतनी मस्ती करते थे ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है मतलब। और तो बहुत बुरा लगता था जब हम आते थे। तो लास्ट डे मेरे को मतलब बहुत रोना आता था, तो मैं क्या करती थी, इन तीनों को बिठाती थी साथ में, और चारों मिलकर हम बैठते थे।
और मैं इनको इमोशनल करने क्योंकि ऐसे तो ये रोएंगे ही नहीं, मुझे तो रोना आ रहा है लेकिन इनको नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करती थी कि मैं इमोशनल गाना स्टार्ट कर देती थी कोई भी। Better do it. Don't make faces. Don't get angry. और इमोशनल गाना गाती थी और इनको एक जगह बैठा के फिर मैं इमोशनल बातें करूँगी कि यार कल हम वहाँ होंगे और तू यहाँ होंगी और हमें तेरी याद आएगी, ऐसा होगा, फिर हम पता नहीं कब मिलेंगे। और पीछे से बैकग्राउंड साउंड का भी जैसे मतलब फ़ोन मिल गया तो फ़ोन में चलाती थी, वरना खुद ही गाती थी। और फिर हम चारों बैठ के रोते थे एक दिन पहले जाने से पहले। तो मतलब ज़्यादातर ऐसा होता था कि मतलब दीदी मतलब गाना गाती थी और हम चारों बैठे हैं और हम रो रहे हैं छत पर। और रात के टाइम पे हम ऐसे रोते थे हमेशा। हाँ। और सुबह क्या होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब ये लोग जाते थे। और क्योंकि मैं अकेली थी वहाँ पर गाँव में, तो जब ये लोग जाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो जब ये जा रहे होते थे मैं बाहर ही नहीं आती थी, मैं इनसे मिलती ही नहीं थी। और मुझे गुस्सा आता था कि भाई ये कैसी लड़की है, भाई हम जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसे बस अपने से मतलब है, हाँ जाके बैठ गई अंदर। मुझे गुस्सा आता था इस पे। और ये इसलिए नहीं आती थी क्योंकि बाहर आएगी तो ये रो देगी। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था जब ये लोग जाते थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये लोग मतलब आते थे और इतना टाइम रहते थे और इतनी ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब हम बहुत कम टाइम के लिए हम 1 घंटा भी एक जगह नहीं बैठ सकते थे शांति से, आधा घंटा भी नहीं। इधर से उधर, यहाँ पे 3 घर थे हमारे, मतलब एक बुआ का घर, मामा मामी का घर, नाना नानी का घर, 3 घर थे टोटल। तो इधर से उधर कूदना, उधर से उधर कूदना, खाना खा रहे हैं तो एक जगह नहीं खा रहे हैं, तीनों जगह खाएंगे थोड़ा थोड़ा। ऐसा चलता था हमारा। सोएंगे तो सब एक जगह सोएंगे, खाएंगे तो एक जगह खाएंगे, ऐसा चलता था। मतलब बहुत मज़ा आता था। अब तो वो चीज़ नहीं रही है कि अब हमारे फिर जब बोर्ड क्लासेस आ गई तो सब कुछ चेंज हो गया। स्कूल के बाद हम कॉलेज में चले गए, तब तो क्या ही जाना होता है, अब तो नहीं होता है बिल्कुल भी। साथ में तो बहुत ही मुश्किल है। और हम लोग पार्टी भी किया करते थे बहुत हाँ। ज़्यादा, पार्टी हमने बहुत करी तो है। उस टाइम पे क्या होता था कि रिश्तेदार को आता था, मतलब ऐसे ही आ गया क्योंकि उस टाइम पे छुट्टियों का टाइम चल रहा था तो और भी रिश्तेदार आते थे, बट एक एक दिन के लिए, मतलब बैठने के लिए ऐसे ही। तो वो लोग आते थे तो जाते हुए वो हमेशा हम 10 या 20 रुपये, 20 रुपये तो बहुत कम देते थे, 10 रुपये मिलते थे उस टाइम पे हमें। और हम क्या करते थे कि 10-10 रुपये इकट्ठे करते थे और फिर दुकान में जाएंगे, उसके लिए उससे मतलब चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह लेंगे और एक कोल्ड ड्रिंक 10 वाली मिले चाहे 20 वाली मिले, उसी से हमारा काम हो जाता था। फिर वो लेते थे, फिर कमरे में जाएंगे, कमरे में बंद करेंगे, वो सब कुछ सारा जो भी हमने ख़रीदा उसको निकालेंगे। कोल्ड ड्रिंक जितनी हम छोटी सी लेते थे, जितनी भी लिया हमने 35 वाली लेते थे मोस्टली। तो 40 फिर वाली। हाँ, तो वो वाली लेते थे, फिर वो डिवाइड करते थे और अपने मज़े करे, डांस करे, गाते थे भयंकर। तो मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता ज़्यादा। था। मतलब मतलब बेस्ट हमारी- टाइम है मेरी लाइफ का जब मैंने वहाँ पे मैं अपनी नानी के घर में, मतलब जो भी रहा है मेरा छुट्टियों का, वो मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम था। हाँ, हम बहुत मज़े किया करते और थे। हाँ, एक और स्टोरी है, मतलब मेरी मामी की भाई की बेटी, तो वो अपनी छुट्टी में आ रखी थी हमारे यहाँ पे मामी के घर में। तो उसका नाम है टुक। तो टुक आ रखी थी और अब वो नई नई मेंबर है हमारे ग्रुप में। तो हम क्या कर रहे थे, हम मतलब हमने पहले खेला, सबने खेला साथ में, और फिर मैंने बोला कि तुम सो जाओ। अब हम सो जाएंगे क्योंकि दिन का टाइम था, गर्मियों का टाइम, तो मेरे को नींद भी आ रही थोड़ी सी और मैं चाह रही थी कि हम आराम से सो जाएंगे, फिर शाम को फिर कहीं घूमने चलेंगे इधर उधर। तो फिर मैंने सबको बोला कि तुम सो जाओ। और टुक उसको मस्ती छा रखी थी, वो क्या करी थी, तकिया उठा रही थी, मतलब कुशन, और उसको मार रही थी भयंकर में पकड़ के। और मैं उसको वार्निंग दे रही हूँ। अब इनको तो मेरा पता है कि भाई मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं पटका दूंगी इनके, लेकिन उसको नहीं पता थी ये चीज़। और वो मैं तकिया उठा के मार रही बाबा, मैंने उसको 2-3 बार वार्निंग दी कि मत कर, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं उठ जाऊंगी, फिर तेरे पटका दूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैंने 2-3 बार बोला उसको, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। और जब तीसरी बार उसने ऐसा किया, मैं उठी और मैंने पाट उसके थप्पड़, और वो थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगा था ना, मतलब उस टाइम तो वो रोई जो भी हुआ। शाम को उसने मामी जी को बोला कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, ये वो, फिर 2 थप्पड़ मेरे पड़े मम्मी से। तो वो भी बहुत तो भयंकर दीदी पहले इंसिडेंट बहुत था। गुस्से वाली थी, मतलब दीदी का हाथ कंट्रोल नहीं होता था, गुस्सा आ गया था एकदम। एकदम तो सबसे ज़्यादा मार मैंने ही खाई है। पहले मैं थी ऐसी, पता नहीं क्यों थी मैं ऐसी, स्कूल में भी मैं ऐसी थी, मेरा नेचर। बट हाँ, मैं दिल से बुरी नहीं थी, मेरा हाथ बस चल रहा था। और पहले मतलब बस था यार ऐसे ही। और एक और चीज़ थी कि हम हॉरर गेम बहुत खेला करते थे। यस नो, हाँ, डरावने वाले। हम मतलब हमेशा यही था, और ऐसा भी नहीं कि रात को नहीं, रात को डर लगता था तो हम दिन में ही बिल्कुल हाँ। यस नो। और मतलब ऐसे ऐसे कॉइन को घुमाना और फिर उसको मतलब वो तो कहीं भी ब्लडी कर सकते मैरी हैं वाला ना। गेम। हाँ, ब्लडी मैरी वाला, और कॉइन को घुमाना, और ऐसे मतलब वो कहीं भी जा सकता था ऑफ कोर्स।
कोई दिन में तो आएगा नहीं। तो हम उसको ही बिल्कुल जिस पे अल्फ़ाबेट पे वो जाता था कॉइन, तो उसका एक नाम बना दिया। तो एक बार क्या हुआ, वो नाम आ गया जाजिया, तो जो लास्ट वर्ड था वो जिया आ गया। तो एक बार हमारे साथ ही हमारी मामी जी, और मामी जी ने बोला कि इस भूतनी का नाम तो जाजी है मतलब जिया है, तो ये भूतनी आज रात जिया के अंदर चली जाएगी। तो लाइक हमें ऐसे डरा दिया तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा। और सेजल को वैसे डरा दिया कि सेजल और जिया के अंदर इनके पास रात को मतलब ये भूतनी आ जाएगी। तो मैं तो इतनी डरी नहीं। और फिर सेजल क्या हुआ कि सेजल थोड़ा डरती थी पहले बचपन में, तो थोड़ा वो ऐसे रोने लग गई, और उसको देख के मैं भी डर गई और मैं भी रोने लग गई। तो हम दोनों ऐसे बहुत रोए उस टाइम। और फिर हमने रात को भी ऐसे बहुत ज़्यादा डरे, और हम पहले बहुत सारा ऐसे मतलब गेम खेला करते थे, ऐसा ऐसा होता था हमारे साथ। लेकिन बहुत मज़ा आता था। और जब दीदी लोग आते थे तो मेरे को ऐसा होता था कि मैं घर पे बहुत कम जाया करती थी अपने, ज़्यादा हाँ, जाती ही नहीं थी। जाती ही नहीं थी। हाँ मतलब ऐसा हम आ गए तो बस उस टाइम से ये वहीं रहेगी नानी के घर में, और नानी के घर में हम वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, हाँ। सुबह उठेंगे वो वहीं खाएगी, फिर नाश्ता भी, लंच भी, मतलब हर जगह साथ साथ। मैं अलग नहीं होती थी बिल्कुल नहीं क्योंकि बहुत टाइम बाद रहते थे। सिर्फ वही एक टाइम था जब हम मिलते थे सारे कजन्स और मज़े करते थे। हाँ। और ऐसी मतलब बहुत सारी यादें हमारी। और हाँ, एक हमारी एक मेन स्पॉट है अपनी नानी के घर में, उसको क्या बोलते हैं? खलियान टुकड़ी। हाँ, कल्याण डोड़ी बोलते हैं उसको। तो बहुत ही अजीब सा नाम, आपको बोलना भी नहीं आएगा, बट वो हमारा मेन स्पॉट है। मतलब जब भी हम जाते हैं नानी के घर और हमारा घूमने का प्लान बनता है कि हमें घूमना है, तो हम वहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट तो कुछ है नहीं कि हम मार्केट साइड घूमने जाएँ। तो जंगल वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, बहुत ही ऑफ साइड है, मतलब सिटी से तो बहुत दूर है। तो घूमने के नाम पे हम वहीं पे जाते हैं। मतलब वो बहुत प्यारा सा स्पॉट है। यहाँ पे एक हिल है और एक नीचे लॉन टाइप का है छोटा सा, तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम वहाँ पर हम शाम को जाएंगे ना, तो ऐसे मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ। बिल्कुल धीरे धीरे हवा, मतलब बहुत अच्छा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वाइब भी बहुत अच्छी आती थी, इसलिए ज़्यादातर हम वहीं पे जाते थे। ज़्यादातर क्या, जब भी दीदी लोग गाँव हाँ, आएंगे जब भी तो आते थे जहाँ हमने जाना ही है वहाँ पे। हाँ। ये था कि हम जाएंगे ही वहाँ पे। हाँ। अब तो मतलब काफ़ी चेंज हो मतलब गया है वो। और हमारी और भी स्टोरी हैं वैसे। एक मुझे सीरियल वाली याद आ रही है, लेकिन वो यहाँ पे बोलने में थोड़ी सी वॉयलेंट सी है। याद है वो सीरियल वाली? नहीं, वो हो जाते नन्ना वाली, नन्ना के पैरों में बारिश लगा दी थी। हाँ यार यार, ये स्टोरी तो मैं भूल ही गई। हाँ, तो क्या हुआ था कि उस टाइम बहुत छोटे छोटे थे, ज़्यादा छोटे नहीं थे, अब हमें अक्ल थी तो हम जान मुश्किल कर रहे थे, ठीक है। तो मेरे नाना अपने रूम में सो रखे थे, और हमने क्या किया, तू भी थी इस टाइम? हाँ, मैं भी थी। तू और मैं थे? नहीं, हम चारों थे। चारों थे? हाँ। हाँ, तो फिर हम गए और हमने नाना के पूरे हाथों के नेल्स में, पैरों के नेल्स में नेल पेंट लगा दी, और नाना की लिपस्टिक लगा दी, बिंदी लगा दी, सब कुछ लगा दिया भयंकर की। मतलब पूरा नाना जी को पूरा सजा दिया हमने। हाँ, और फिर जब नाना उठे, जब अंदर कोई आया था, तो उन्होंने नोटिस किया कि क्या कर रखा है, और फिर हमें फोटो पड़ी थी बहुत ज़्यादा। हाँ, और बहुत हमें डांट भी पड़ी है, बहुत गालियाँ भी पड़ी है। सो गाइज़, हमने जो लास्ट में दीदी के फ़ोन में आउटरो रिकॉर्ड किया था, तो वो स्टोरेज की वजह से डिलीट हो गया था। तो अभी हम आउटरो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं लास्ट में। तो अभी के लिए तो हमारे पास इतनी स्टोरीज थी, और स्टोरीज अगर याद आएंगी तो मैं एक नेक्स्ट पार्ट बना दूंगी उसका। और अगर कभी हम साथ में चारों जाएंगे नानी के घर, मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। हाँ, तो अभी के लिए तो इतनी स्टोरीज हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।